तीन तरह के पाप जो ये कह रहा है कि आपकी आशीष को खा जाते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, खास कर कहता है कि आपको विश्वास करना और आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा अंधे भिखारी से हम सीखते हैं कि अंधे भिखारी को एक मनुष्य एक जगह पर बिठाकर चला गया और उसी समय कहने लगा यहाँ यीशु मसीह आएगा और चंगाई देगा। हो सकता था अंधा भिखारी वहां से गुस्से में आ जाता क्योंकि यीशु मसीह वहां से निकल गया था उसके पास से, और लोगों ने कहा कि देख यीशु मसीह तो आगे निकल गया, लेकिन गुस्सा नहीं किया उसने कहा कि मेरे से पहले किसी और का भला करना होगा यीशु मसीह ने। लेकिन यहाँ पर बहुत होता यह है कि जब वो किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं। जब मैं किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा था तो इस संडे लोग एक दुष्ट आत्मा एक औरत में से बार बार बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कह रही थी मेरा भला कब होगा, मेरा भला कब होगा, बार बार कह रही है मेरा भला कब होगा। एक मिनट सुना, थोड़ी सी वीडियो दिखाए जरा। आवाज करना। क्या ये औरत कह रही है प्रभु मैं नजर ये औरत कह रही है बंदा ऐसे आज आप देख रहे हैं। कह रहे कि जब वो कह रहा है कि मैं उसकी प्रोफेसी कर रहा हूं तो दुष्ट आत्मा बीच में आगे कह रही है, कहती मेरा भला कब होगा, कह रही मेरे तरफ कब देखेगा प्रभु। इसका मतलब कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दूसरों की आशीष में रुकावट बनने की आदत है। मतलब कि दूसरों से तरक्की में जलन करते हैं लोग, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, खुदा आपके मन को अगर शांत मन का देखेगा, आपके मन में अगर शांति को देखेगा, शांत मन का देखेगा, तो परमेश्वर सबसे पहले मैं कह रहा हूं अगर बेशक आगे चला गया वापिस आएगा। यहां पर कह रहा पलट कर आया यीशु मसीह और अंधे के पास वापिस आया। अंधे भिखारी के पास से चला गया था, उसके हो सकता था उसी समय उसको परख रहा हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहा हो। आपके ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में, आप कहीं से बैठे हो देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि अभी तक मुझे हीलिंग नहीं मिला, अब तक मेरे साथ मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं बना, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं गुस्सा मत करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्रोध मत करो, क्योंकि कोई भी क्रोध कह रहा आपके परमेश्वर के कामों का, धर्म का कह रहा के प्रचार नहीं कर सकता। आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। कहता अपने मन को शांत कर जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, यही असली भेंट है। आपका पैसा परमेश्वर से आपको चंगाई नहीं दिला सकता, बरकत नहीं दिला सकता। कहता कि लेकिन कहता कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं दिला सकती, लेकिन जो चीज है वो मन की शांति है। जो मन को शांत करके लोग आते हैं। यहां पर अंधे भिखारी ने अपना मन शांत कर लिया था। मैं कह रहा हूं अंधा क्या गुस्से में नहीं होगा? अंधा गुस्से में था। उसने कहा था परमेश्वर के मुझे अब तक मुझे तूने अंधा क्यों रखा? लेकिन जब किसी ने बताया यीशु मसीह जा रहा अंधों को आंख देने वाला, तब वो अपने मन को शांत करके बैठ गया। कहता कि जिस बात की मैं खोज में था, कहता वो मुझे मिल गया। कहता कि जिसकी चीज में मैं मुक्ति की खोज में था वो मुझे मिल गया। कहता है इसलिए मैंने अपने मन को शांत कर लिया। घर मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, बच्चा मिले ना मिले, परिवार हो ना हो, जॉब हो ना हो, लेकिन मेरा यीशु मेरे साथ रहे। हालेलुया। तो कह रहा है कि यही है, कहता है कि आपको इसी समय परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की तरफ, कहता है अंधे भिखारी की तरफ वापस पलट कर आया यीशु मसीह और उसने उसको ब्लेस किया और अंधा देखने लगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज आपके घर यीशु मसीह पलट कर आएगा। आज आपको वो देगा जो आपको नहीं मिला, जो आपने खो दिया है वो वापस देगा। मेरा यीशु पलट कर आना जानता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं किन लोगों के लिए जिनके मन शांत है, जिनके मन शांत है। कहता है क्रोध कब आता है? कहता है जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्रोध कब आता है? जब आपकी पूरी परिस्थितियां चेंज नहीं होती। क्रोध कब आता है? जब आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन मन की इच्छा उसकी पूरी होती है, कहता है जिसका मन शांत होता है। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी एप्लीकेशन को पास करेगा। याद रखना, उपदेशक 7:9 में लिखा क्रोध तो मनुष्य के अंदर ही रहता है। मैं कहूंगा क्रोध की जगह जो है ना वो टॉयलेट में होनी चाहिए, ड्राइंग रूम में नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब क्रोध की जो जगह है, कह रहा है वो दिल में नहीं बनानी, दिल में नहीं होनी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई आपको घर बुलाए और आपको कहे मैं खाना खिलाऊंगा, मेरे घर आना, और वो आपको ड्राइंग रूम की बजाय टॉयलेट में बिठा दे कि मैं यहां बैठकर खाना खाना, तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्रोध की जगह जो है मनुष्य के कह रहे के अंदर, कह रहा है इसलिए लिखा अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। मतलब क्रोध जो है मूर्ख के हृदय में रहता है। परमेश्वर कह रहा है जो असली है, असली विश्वासी, असली डायमंड जो है,
कहता है कि वो नकली की पहचान क्या है? कहता है कि नकली विश्वासी वो है जिसको जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। असली विश्वासी वो है जो गर्म नहीं होता, गुस्सा नहीं आता उसको जल्दी से। तो कहता है कि इसका मतलब वो असली विश्वासी और मूर्ख अपने हृदय में क्रोध रखता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपने दिल में क्रोध नहीं रखता विश्वासी, बाहर रखता है। कहता है इसका मतलब क्रोध की जगह टॉयलेट में है, क्रोध की जगह ड्राइंग रूम में, आपके दिल में नहीं है। कहता है कि इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपको, कह रहा है कि आज आप बड़े और आशीष को देखें यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी है, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जो भी मैंने मूर्खता के काम किए, जो भी क्रोध को मैंने अपने अंदर पाला है परमेश्वर, किसी बात के लिए मैं नाराज हूं, कुड़कुड़ाया हूं, बुड़बुड़ाया हूं, पवित्र आत्मा जी मुझे क्षमा कर परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति ने मेरे मन को खराब कर दिया, किसी ने मुझे ठेस पहुंचाया, तो आज कहो अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। कहो पवित्र आत्मा किसी बात से मुझे ठेस लगी है और मेरे अंदर गुस्सा आया। कोई भी ऐसा हो सकता है आपका काम रुका हुआ हो, कोई भी आप रिजेक्ट हो गए, आपकी पीआर, आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब से आप रिजेक्ट हो गए हो, कोई चंगाई मिलने से आप रिजेक्ट हो गए, आपकी सारी एप्लीकेशन जो आपने यीशु मसीह को दी हो फेल हो गई हो, रिजेक्ट हो गई हो। लेकिन पवित्र आत्मा मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जब ये फैसला ले रहे हैं कि आज से मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करूंगा, अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कलीसिया में गुस्सा नहीं करूंगा, छोटी छोटी बात के लिए चेयर मिले ना मिले परमेश्वर में गुस्सा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय विश्वास करता हूं तो ऐसे लोगों को छू रहा है जो अपने मन को शांत करके चर्च में आए, जो अपने मन को शांत करके पवित्र आत्मा जी तेरे पास भेंट लेकर आए। मेरे पिता उसकी भेंट स्वीकार करना, आज इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वीकार करना, आज इनके घराने में आशीर्वाद देना। आज कोई भी गुस्से वाला है इसी समय पवित्र आत्मा वो क्रोध आज इनके पति से, बच्चों से, परिवार से, पत्नी से, भाई से, बेटे से, परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों, मसीह से, हर व्यक्ति से वो क्रोध जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। वो क्रोध वाली आत्मा निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम। प्रभु क्योंकि सच में तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस बात को जान ले, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर इनका क्रोध कहता है कोई बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकता। आज से पवित्र आत्मा जिन्होंने क्रोध करना छोड़ दिए बड़े लेवल पर जाने पाए परमेश्वर, बड़ी आशीष को देखने पाए पवित्र आत्मा जी, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें आशीर्वाद देता हूं, आज से इनका फेवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है तो आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा पास्टर जी हम डायमंड पार्टनर है और हमें चेयर नहीं मिलती। मैंने कहा भाई थोड़े दिन ठहर जाओ मिलेगी लेकिन कहते कि हमें तो चेयर चाहिए नहीं तो हम नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई इससे अच्छा 1 लाख रुपए का सोफा ले और अपने घर में बैठ के दिखा कर लाइव। तो आपको समझना है क्रोध नहीं करना। जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग खराब हो जाती है, बहुत सारी आशीषें आपकी खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि हो सकता है आपका नंबर ना आया हो, आपका कोई एप्लीकेशन पास ना हुई हो, लेकिन उन लोगों के लिए बीच बीच में दुआ करूंगा और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष के रास्ते खुलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपने ये सीखा कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ाता जो लोग हमेशा क्रोध में बने रहते हैं। उनकी भेंट अगर कैन की भेंट को अस्वीकार कर सकता है तो परमेश्वर आपकी भेंट को भी अस्वीकार कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन को अस्वीकार कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है तो कहता है कि आज अपने मन को शांत करके आओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं कोई दंड देने के लिए नहीं, कहता है मैं क्षमा करने के लिए आऊँ, काम खोलने के लिए आऊँ, रास्ते खोलने के लिए आऊँ। जो रास्ते बंद थे सामरियों ने किए थे, उसके प्रेम के कारण कहता रास्ते खोल दिए। याद रखना जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो यीशु मसीह कहता है कि आपके रास्ते खोल देगा यीशु मसीह का नाम। तो प्रेम सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। तो अगर आप प्रेम करते हैं तो आज वादा करो मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पास्टर से, खासकर मैं प्रोफेट बजिंदर से प्रेम रखूंगा तो आप विश्वास करना है मेरे प्रभु यीशु मसीह से जो अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो मेरे से तब कर पाएंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो आप पास्टर से भी, अपने स्पिरिचुअल फादर से भी प्रेम नहीं रख सकते। याद रखना कि अगर आप अंधे भिखारी की तरह प्रेम करके आते हैं, एक अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी उसको। जितने लोग इस संडे आ रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ खास करके हम फिरोजपुर में एक आप इजराइल जाते हैं, लेकिन अभी क्या होगा प्रभु ने मुझे कहा 2025 में ऐसा कुछ होगा कि लोग इजराइल भी नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से वहाँ जाते हैं। तो मैं एक छोटा यरूशलेम फिरोजपुर में, मुझे प्रभु ने कहा एक फिरोजपुर में छोटा यरूशलेम बना, मतलब कि मैं उसको बता रहा हूँ कि जहाँ पर हम मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर वहाँ पर एक छोटा यरूशलेम बना देता है। तो ये फाजिल्का फिरोजपुर में हम 11 जुलाई को एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। जो लोग छोटा यरूशलेम बनाने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा यरूशलेम बना रहे हैं कि ताकि बहुत सारे लोग, आसपास के गांव के लोग, आसपास के लोग देखें आकर वहाँ पर कि यहाँ पर यरूशलेम बना है और बहुत सारे लोग वहाँ जाएं और आशीष पाएं। लेकिन ये मैं क्रूसेड रखा है, वहाँ पर प्रार्थना सभा रखी है
और वहीं पर हम उद्घाटन भी करके आएंगे। परमेश्वर आशीष देगा। और जो लोग छोटे यरूशलेम में आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। जकरिया 14:17 में लिखा, जो कह रहा यरूशलेम में नहीं आएगा, कहता है उसके यहाँ पर चाहे वो राजा हो चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके यहाँ पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। तो ये वचन को देखते हुए हमने किया कि भाई जो हो सकता है, कहता है कि आप ये उनके लिए है कि नए नियम में कि जो लोग ब्रांचों में, जो लोग चर्चों में जाते हैं वो एक छोटे यरूशलेम में जाते हैं, याद रखना। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय वहाँ पर, एक गरीब इलाका है फिरोजपुर साइड में, फाजिल्का में, तो हम वहाँ पर एक छोटा यरूशलेम बना रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर प्रेयर कॉलिंग सेंटर मिलेगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर दुआ मिलेगी, बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की जाएगी। बहुत सारे लोग जब वहाँ जाएंगे पैर ही रखेंगे, कभी भी आप छुट्टियों में वैसे भी जाएं, और उसी समय कह रहे आप देखेंगे कि वहाँ पर पैर रखते ही, दुआ करते ही आपको खुद वहाँ बैठकर दुआ करने का मौका मिलेगा। जब आप दुआ करेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर बहुत सारी आशीषों को खोलेगा, बहुत सारे लोगों की काम डबल होंगे और आशीष मिलेगी। आइए हम इतने गवाही को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे फिर आपके लिए। हाँ जी, गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तारा भारती और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि 1 साल से मेरे पेट में दर्द था और मैं डॉक्टर से दिखलाई। डॉक्टर ने बोला कि बचदानी निकालना पड़ेगा। फिर मैं चंडीगढ़ में आई और बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कांटे बाहर जाएं। यहाँ से घर गई और मेरी सारी रसोली निकल गई। मैं चंगी हो चुकी हूँ और पापा जी को धन्यवाद और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। पेट में प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन जैसे ही अब इसने प्रोफेसी को सुना और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं इनके लिए दुआ करूँगा और जो लोगों की अपॉइंटमेंट है उनके लिए भी ब्लेसिंग के लिए रास्ते खुलेंगे। आज मैं इसी समय मैं 5 मिनट बाद फिर मैं इन सब के लिए इनको विश्वास के साथ इनके बीच में दुआ करूँगा और आप लोग आशीष पाएंगे। मैं इसी समय इस बहन के लिए दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आशीष दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और प्रभु आवाज़ आएगी इधर? हाँ, आवाज़ खोल। हाँ सिस्टर, क्या प्रॉब्लम है आपको, बोलो। आवाज़ खोलो, आवाज़। सिस्टर ये वाली आवाज़ खोले, बस आवाज़ खोलो आप अपनी, आपने मोबाइल की आवाज़ खोलो आप। हैं? म्यूट है, ये आपका बटन है ना, ये म्यूट है। देखो यहाँ पर आपका बटन ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, वो जो म्यूट है उसको खोलो। हाँ, मैं इतने प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं जिनके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, मेरे पिता इस बहन को आशीर्वाद दे, इस भाई को भी। पवित्र आत्मा जी, इनके घर में, परिवार में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई काम रुके में, जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर आशीषित कर इस बहन को और इनके घराने पर। और इस बहन के भी पवित्र आत्मा जी, जो भी कोई टांगों में, सिर में कोई भी दर्द है, पवित्र आत्मा आज आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। बड़े छुटकारे होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए, इस बहन के लिए पवित्र आत्मा जी दया कर, स्वर्ग से रिलीज कर परमेश्वर। जिन जिनके ऊपर हाथ रख रहा हूँ इनके लिए बहुत सारे काम खुले और आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। यूके का वीज़ा आने पाए, प्रॉपर्टी सेल होने पाए परमेश्वर। जो बहन ये रिक्वेस्ट लेकर बैठी है, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ इसके हस्बैंड के लिए भी परमेश्वर, इनकी अच्छी हेल्थ के लिए गुड न्यूज़ दे पवित्र। खोलो आप इसको, माइक को खोलो सिस्टर। कोई जन आप में से कोई एक माइक खोलो, मैं आपकी प्रेयर कर रहा हूँ। कोई भी खोलो इनमें से, है ना, खोलो।
अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं इस माता के लिए भी दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा जी इधर दिखाएं कैमरे में, हाँ। और इसी समय प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा इसी समय मेरे प्रभु, आज से पवित्र आत्मा जो भी कोई जन इस समय परमेश्वर लाइव देख रहे स्क्रीन पर है, पवित्र आत्मा इन सबको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा जी, आज से बंधन टूट जाए, रास्ते खुलें परमेश्वर। मेरे हाथ रखते ही इनके बड़े बड़े काम बनने लगे यीशु मसीह के नाम में, इनके काम सफल हो जाएं। मेरे हाथ रखते इनके काम सफल हो जाएं परमेश्वर, आशीषें आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिलीज़ करता हूँ सामर्थ को, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु के नाम में, आमीन। छोटा करना जब आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट है। कोई एक जन खोलो अपना माइक, हाँ, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके लिए जो भी मैंने प्रार्थनाएं की हैं, जो भी समय कराची से, कहीं से भी, इंडिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से, यूएसए से, जर्मन से, फ्रांस से जो जुड़े हुए हैं। हाँ खुल गया, हाँ जी, हाँ जी। माता जी बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। आप सब इसी समय अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी इनके काम कोई रुके हुए हैं, मैं इसी समय परमेश्वर जिन जिन के ऊपर मैं हाथ रख रहा हूँ पवित्र आत्मा जी, आज से इनके काम खुल जाएं और ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे होने पाए, बड़े छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा, धन की आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। जो काम रुके हुए, कोई भी PR, कोई भी ब्लेसिंग रुकी हुई है परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम, और आशीष के डोर खोल दे, आशीष के डोर खोल दे। डा 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 ले ले डा डा ले ले डा ले 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 ले, हर एक शराब को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम। और इसी समय जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तो आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय एक छुटकारे को महसूस करोगे आप। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रॉपर्टी के काम बनने पाए यीशु के नाम में, और बड़े बड़े डोर खुलने पाए पवित्र आत्मा, इनके बड़े बड़े डोर खुलने पाए, रास्ते खुलने पाए, अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए पवित्र आत्मा जी, रास्ते खुलने पाए, बड़े बिग डोर आज खोल दिए जाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम। स्वर्ग खोल दे पवित्र आत्मा इनके लिए, और मेरे प्रभु सच में आज से इनके काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई जिसके बंद कर दे इधर से हो, जो भी जिसके नाम GNRS MPKL से और D से हैं, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कैसे इसी समय उन्हें घर की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है, कोई गुड न्यूज़ आने के लिए जा रही है। मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। एक छोटी सी गवाही को देखेंगे हम जल्दी से, एक गवाही को सुने। सबको जय मसीह की, पापा जी की भी जय मसीह। मैं बिहार के रहने वाली हूँ, मेरा नाम तुलसी है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तुम्हारा ट्यूब बंद है, तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ KMRPST कह रहा कि छठा महीना आप बेटे की खुशखबरी को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, प्रेगनेंसी की खुशखबरी को सुनेंगे। फिर मैंने दोबारा रिपोर्ट करवाए, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, दोनों ट्यूब खुला हुआ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के दास के भी तहे दिल से धन्यवाद हो। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सुन रहे थे अभी कि इसकी ट्यूबें बंद थी, बिहार से थी बहन, इसके पास बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने इसको आशीषित किया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। आइए अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे, और इस समय जिनके नाम ANRS GPL और T और V से हैं, N से हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है, बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। क्या आप तैयार हैं? ये आशीष आपकी होगी इस हफ्ते के अंदर। मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को महीने के अंदर, कुछ लोगों को 3 महीने के अंदर गुड न्यूज़ मिलेगी, बच्चे की आशीष मिल रही है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई
यूके से मुझे वाच कर रहे हैं और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है उसके बैक में, बॉडी में बड़ा पेन है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कर रहा है मैं तुझे याद कर रहा हूँ। जेनिफर गुड न्यूज़ मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई सुनील कहता है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया पेट में और प्रभु का आत्मा आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कोई व्यक्ति है जिसके वो काफ़ी समय से उसने प्रॉपर्टी के लिए कोई बयाना या कोई कुछ किया था और आपका प्रॉपर्टी का पैसा फंस गया है या फिर आपकी प्रॉपर्टी फंस गई है, तो आपको कोई वो रिलीज़ नहीं कर रहा, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा। तो अभी इसी समय मेरी प्रार्थना के बाद आप महसूस करेंगे आपकी प्रॉपर्टी का बयाना जो नहीं करा रहा, वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा, वो रजिस्ट्री होगी जिस चीज़ के लिए आप फंसे हुए हैं। अभी इसी समय वो कब्जा छूट जाएगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो प्रॉपर्टी लेने के लिए, घर लेने के लिए चिंतित हैं परमेश्वर, और इसी समय जो भाई तूने मुझे दिखाया पवित्र आत्मा जी, खासकर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यूपी से मुझे देख रहे हैं और इसी समय दिल्ली से देख रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, पंजाब से देख रहे हैं आप मुझे, और इसी समय पवित्र आत्मा हरियाणा से जो मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर वो प्रॉपर्टी इनकी छूटने पाए, वो जो मकान की रजिस्ट्री है होने पाए। पवित्र आत्मा जो सच में घर लेना चाहते हैं ये मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कोई मुझे ब्रम्पटन से देख रहा है, ब्रम्पटन यूके से, इंग्लैंड से, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको भी कैसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है और कोई सिस्टर के पास आपके जॉब नहीं है, इस हफ्ते के बाद गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह नासरी का नाम है। परमेश्वर ने आशीष दे। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई टोरंटो से देख रहा है मुझे और उसकी किडनियों में कुछ प्रॉब्लम हो गया। फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रभु का आत्मा काम करता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मतलब परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन आप बार बार कुड़कुड़ाते बहुत हैं, लेकिन प्लीज़ आप कुड़कुड़ाए ना। मुझे कनाडा टोरंटो से कोई देख रहा है और उसकी किडनियों में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुझे हील कर रहा हूँ, चिंता न कर, हीलिंग मिल रही है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू छू और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से मुझे देख रहा है और उसके कुछ गिल्टियाँ और गूंगा बह रहा है कोई उसके घर में, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है और आज़ाद कर रहा है। इसी समय चंगा हो जाए यीशु मसीह का नाम, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है और कोई डिवोर्स का केस चल रहा है आपका। अगर आप चाहते हैं कि रुक जाए तो मैं इस समय स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, कैंसल होने पाए यीशु मसीह का नाम, कैंसल होने पाए। मैं फिर कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से आप मुझे देख रहे हैं, बहन चिंता ना करो, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आपकी बेटी का कोई बहन बैठी है और देख रही है, कोई ग्रे कलर का, कोई हल्का ब्लू कलर का कुछ आपने डाला हुआ है, कोई कपड़े डाले हुए हैं, और उसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैंने एक दर्शन देखा अभी और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है अक्टूबर नवंबर के पास आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू आज़ाद करो और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई अमेरिका में और उसका बच्चा कोई ड्रिंक के नशे में फंस गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में और इसी समय कोई नशा करने लगा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं इसी समय आज़ाद कर रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है 3 दिन अनॉइंटिंग वाटर आपको पिलाना है अपने बच्चे को। जो कोई नशा करता है याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथों में उठाओ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ आपके घर में भी जल होगा, आप हाथ रखो उसके ऊपर, क्योंकि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और अलीशा ने भी पानी में नमक डालकर जब चेलों को दिया, उसी समय जब इजराइलियों को दिया, तो उस समय में परमेश्वर ने आशीष दिया उन औरतों को जिनके गर्भ गिर रहे थे बार बार। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह भी पानी पर चला। तो अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो यीशु मसीह आपको पानी पर चलाने वाला बना सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मंडला रहा है। याद रखना, इसी समय अपने पानी को उठाओ। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जो अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल अपने हाथों में लेकर बैठे हैं, इनके घर पर, इनके घराने पर आशीर्वाद आने पाए यीशु मसीह का नाम। इनके जीवन में पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे होने पाए और ये सच में परमेश्वर तेरी आशीषों को देखने पाए यीशु के नाम, आमीन आमीन। ये परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे और आशीष दे। और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है, मैं 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मेरी बहन ने कहा डॉक्टर विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री का ऑनलाइन चैनल देखा कर, मैंने देखा वो पापा जी वहाँ पर प्रोफेसर कर रहे थे, बाई नाम वाले 3 दिन SM और NGHKPM नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए 3 महीने के अंदर यूपी में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, इंडिया में
आप फॉरेन में भी होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। मेरा 3 दिन में रिजल्ट आया और 11:45 पर रिजल्ट आया, चौथा दिन नहीं लगा और मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हुआ हूँ और मैं पूरी महिमा और आभार पापा जी का देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। सब कुछ जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। इसी समय जो लोग विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। देखो क्या गवाही थी अभी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब की आशीष देखो मिली इस बहन को, पवित्र आत्मा ने आशीष दी। इस भाई को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली है। यूपीएस की तैयारी कर रहा था, ये कोई बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहा था। परमेश्वर ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आशीष दे। जैसे समय देख रहा हूँ GNRY, और इसी समय देख रहा हूँ कि परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। जैसे देख रहा हूँ कि जिनके नाम SMNRGHK से आज सुनते रहो, और परमेश्वर बड़े बिजनेस को खोलने के लिए जा रहा है। जिनके नाम SNRGTLM से कोई वीजे की बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा छू रहा है। मैं इस समय देख रहा हूँ जिनके नाम A से DRGHP से B से हैं, कोई कोर्ट केस में जीत रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रहे हैं आप कोर्ट केस से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके कोई फादर, परिवार में कोई बच्चे, माँ बाप ड्रिंक करते हैं, जिनके नाम ANRSGH से इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे रहा है। कुछ नामों को मैं बोल रहा हूँ, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया आयुष, अनूप, सतीश, पायल, पिंकी। आत्मा में कह रहा हूँ मैं, मुझे कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है। जैसे मोनिका, और इसी समय आरजू, छाया, भल्ला, और ऐसे नाम है किसी का केला नाम मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा ने बोला केला, बसंती, ज्योति और आरती, आरजू। आपके काम अक्टूबर से पहले बहुत बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक और गवाही को सुने। हाँ जी जल्दी। जय मसीह की, सारी गले से जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला है और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी ये गवाही है, मेरे पति और मैं ऑनलाइन मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल मिनिस्ट्री में चंडीगढ़ में ऑनलाइन देख रहे थे, और पापा जी ने बोला जो लोग चाहते हैं कनाडा का वीजा, अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा ब्लेस कर उनको यीशु मसीह के नाम। जिनके नाम GRSMNPKLY से हैं, उनको गुड न्यूज़ मिलेगा फॉरेन की। और हमने रिसीव किया और हमें वीजे की आशीष मिलने, पापा जी का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। आप सुन रहे थे अभी गवाहियाँ आ रही हैं, लोगों के वीज़े आ रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों की मिरेकल मनी हो रही है। आप सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग, किसी को पथरी थी, किसी को रसोली थी, किसी की गवर्नमेंट जॉब आई, बहुत सारी आशीषें लोगों को आई हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई यूपी में था, कोई बिहार में था, बहुत सारे लोगों के काम बनते जा रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो लोग बीज बो रहे हैं, उनकी घर में ब्लेसिंग आ रही है। खासकर मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी भेंट को स्वीकार करे, तो याद रखना कि जब आप चर्च में बीज बोते हैं तो उस दिन से परमेश्वर आपके लिए डोर खोलने लगता है। जैसे हम शेड बना रहे हैं चर्च के अंदर, आपको फोटो में भी दिखाएंगे। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि जब आप शेड में बीज बोएं, वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। अगर सब लोग भी अगर हमारे बैंक में एक्सिस बैंक में बीज बोएं, परमेश्वर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। जो भी कोई फ़ॉरेन से है, हमारा फ़ॉरेन से बीज नहीं आ सकता, आप इंडिया में बोलकर किसी को, अपने रिश्तेदार को भेज सकते हैं। तो आप मतलब जैसे उधार ले सकते हैं उनसे। तो जो लोग बीज बो रहे हैं, मैं खास कर उनके लिए दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग शेड के लिए बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी जो चंगाई सभा के लिए बीज बो रहे हैं, जो छोटे यरूशलेम के लिए बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। आज से बड़े फाइनेंस के डोर इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए, परमेश्वर आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा इनका बोया हुआ बीज इनके जीवन में आशीष को लेकर आए। आमीन। एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, किसी गांव या शहर स्टेट में प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मिस्ट्री खुलवाना चाहते हैं, हम ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, तो ये नंबर है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो भी आप इस पर व्हाट्सएप करें, आप
आप फ़ोन करके दुआ मत कराएं। दुआ कराने के लिए दूसरा नंबर है, फिर बताया आपको। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये एक प्रेयर लाइन नंबर है। जो लोग बीज बो रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीष दे। आप धरती पर आए और आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, लेखा लेगा परमेश्वर करें कि। और ये देखो एक और नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसको नोट कर लें। जो विधवाएं, उनके लिए हम पेंशन देते हैं, 1000 या 2000 पेंशन होती है। जो भी कोई विधवा है वो अपना नाम लिखवाएं। और जो जिनके घर कच्चे हैं उनके घर हम कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे बारिश के समय में, गर्मी में, या कोई गरीब है उसकी मदद करते हैं। लेंटर डलवाना है उसने, कोई भी मदद करना चाहता है वो तो, लेकिन हमारी टीम आएगी और मदद करेगी। कोई भी जैसे कोई पास्टर बनना चाहता है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और उसकी कोई हेल्प नहीं है, तो हम ये 2 नंबर आप नीचे देख सकते हैं। आप पास्टर हैं, आप कहीं भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि आने वाले समय में ये लो बनने वाला है, तो आपको सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अगर आप सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, वो फ़ोन पर समझाई जाएंगी। अगर आप वो डील पूरी करते हैं तो आपके साथ, लेकिन कोई बीज नहीं, कोई चीज़ का कुछ नहीं है, फ्री में है ये। लेकिन फिर ध्यान से सुनना, जिसको के घर कच्चे हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मकान टूट रहा है, उसका हम बनवाएंगे। कोई विधवा है उसके लिए पेंशन देंगे हम, मतलब उसकी मदद करेंगे। कोई विधवा है तो, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, विधवा का न्याय चुकाओ। 1 थिमुथियुस 5:5 में लिखा, विधवा जो सचमुच जरूरतमंद है और अकेली रह गई है, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती है तथा सहायता मांगती है। हालेलुया। तो इसका मतलब कि एक विधवा जो है वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन वो सहायता मांगती है परमेश्वर से। तो ऐसे लोगों को खड़े होना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री, आपको पता है कि बीज कहाँ बोया जाए। जब आप पथरीली भूमि पर बीज बोते हैं, आपकी गवाहियाँ नहीं आती। जब आप उपजाऊ भूमि बोते हैं तो आपकी गवाहियाँ आती है। इसका मतलब जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, ब्रांचें खोल रहे हैं, विधवा की मदद कर रहे हैं, गरीब की मदद कर रहे हैं, तो आप वहाँ बीज बोएं जहाँ हीलिंग आती हैं, चंगाइयाँ होती हैं। तो इसका मतलब आपका बीज सही जगह जा रहा है। तो हम बहुत सारे लोगों के लिए जो भी, लेकिन ये उनके लिए है जो हमारे मेंबर बने हुए हैं। मैं ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और कहेगा कि ऐसे कर दे, लेकिन उनके लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोग हमें चेक करने आते हैं, हमारे पर नाम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो मेंबर बने हुए हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो मतलब जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जो जुड़ना चाहते हैं मसीह में। मतलब कोई ये लालच की बात नहीं है, ये एक हमारा फ़र्ज़ है। जो आप हमें दान देते हैं वही दान हम लोगों को देते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। जिनके पास जैसे बेरोजगार हैं और वो कोई ड्राइवर है तो वो आकर हमारे से मिल सकता है, ये नंबर नोट कर सकता है। और वो हमारे मतलब बहुत सारे लोगों को, उनको बोल रहा हूँ कि जो बेरोजगार हैं, जो ड्राइवर हैं, टेम्पो नहीं है, रिक्शा नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा हाथी नहीं है, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं गरीब लोगों के काम आऊँ। लेकिन मेरी अब ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप अपना बीज जो है, आप जब अपना भेंट, अपना दशवांश चर्च के कामों में देते हैं तो यहाँ से जब हम लोगों की मदद करते हैं तब आपका दान लगता है, याद रखना। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जो लोग बोने वाले हैं परमेश्वर उसको बीज देगा, जो खाने वाले हैं उसको रोटी देगा। आप रोटी ख़त्म हो जाएगी, बीज ख़त्म नहीं होगा, याद रखना। आप मसीह का बीज हो तो बोने वाले जो बो रहे हैं वो ये नहीं देखकर नहीं बना पादरी बजिंदर को देखकर बो रहे हो, आप परमेश्वर को देखकर बो रहे हो। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। तो मैं बहुत सारे पास्टरों को मैंने भी कार दान किया था, आपने देखा था। और जो भी कोई हमारे चर्च में वॉलंटियर होगा, मेंबर होगा, जो भी कोई इवांजलिस्ट होगा जो परमेश्वर का काम कर रहा है, और जो कोई जिसको कोई सहायता की ज़रूरत है, हम मदद करेंगे। तो उन लोगों की हेल्प करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन पूरा चेक करके करेंगे कि वो व्यक्ति डड्डू की तरह इधर उधर तो नहीं घूमता। तो अगर इधर उधर घूमता है तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारा मेंबर है, जो जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ बना हुआ है, चर्च में आता है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। परमेश्वर आशीष दे। एक और गवाही को सुनते हैं। हाँ जी सुनेंगे इस गवाही को। हाँ, लास्ट। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। मेरा नाम सुमिता है, मैं महाराष्ट्र जाना से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है, मुझे 1 महीने से बवासीर हो गई थी। प्रॉफिट जी ने बोला कि वीरवार के दिन फास्टिंग करो और ऑनलाइन भविष्यवाणी की थी। जो ऑनलाइन देख रहा है उनकी बवासीर जाने वाली है। बवासीर इसी समय बार यीशु मसीह नासरी का नाम। मैंने वो प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और मेरी बवासीर नासरी यीशु के नाम से जा चुकी है। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रॉफिट जी को धन्यवाद। आमीन।
जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की।